लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हिंदी की क्लास में कंटिन्यू हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वचन है। हम लोग देखेंगे कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से इसके नियम होते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनसे हम लोग को एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। क्या हिंदी में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, या 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परीक्षा में कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, परीक्षा में वचन से प्रश्न आते हैं। और जब ये प्रश्न आते हैं तो क्या होता है, आपको या तो नियम पता हो या तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाकर ये सही कर पाएंगे, या तो याद हो, है ना। तो इस क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे वो क्वेश्चन आपका इसी क्लास से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वचन होता क्या है, वचन का मतलब क्या होता है। वचन का मतलब होता है कोई भी जो भी दिया गया शब्द हो वो एक हो या एक से अधिक हो या 2 या 4 हो या 5 हो। तो वचन का मतलब ये संख्या कितनी है, मतलब ये कि कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तो वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, वही हम लोगों को डिसाइड करता है, वही हम लोगों को पता करना पड़ता है कि वो एक में एक है या एक से अधिक है। तो हिंदी का जो वचन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, जैसे जो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना, क्रिया और विशेषण। तो यही 4 होते हैं जो हम लोग ये कह सकते हैं कि यही 4 जो होते हैं वो वचन का निर्माण करते हैं, यही 4 वचन होते हैं। चलिए अब वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन सिर्फ 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन ये जो वचन है ये आपका संस्कृत भाषा का है, तो वो हम लोग संस्कृत में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो हिंदी भाषा में सिर्फ और सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा चीज़ है। अब एक वचन और बहुवचन सिंपल सा चीज़ है। एक वचन का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी संख्या 1 होगी वो होगा आपका एक वचन। यदि उसकी संख्या 1 से अधिक है, 2 भी हो गया तो वो हो गया बहुवचन। तो इतना याद रखिएगा, वचन आपके 2 ही होते हैं, एक वचन और 2 वचन। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है, कितना लड़के हैं। जब आपका लड़का लिखा हुआ है तो आपको लड़का कहने से आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है कि एक ही लड़का है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको लड़के कर दिया, इसका मतलब ये फिक्स हो गया वो जो वहाँ पर लड़के हैं वो 1 से अधिक हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि लड़के मतलब 1 से अधिक, लड़का मतलब एक लड़का। उसी तरह से घोड़ा है तो घोड़े कर देंगे। नदी, आपसे कहा जाए कि कोई नदी बह रही है तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपके दिमाग में यही आएगा ना कि कोई एक नदी की बात हो रही है जो बह रही है। लेकिन ये कहा जाए कि बहुत सारी नदियां बहती हैं या नदियां बह रही हैं, तो नदियां बह रही हैं, यहाँ पर देखेंगे नदी बह रही है, नदियां बह रही है, दोनों में अंतर क्या है कि एक में एक नदी की बात हो रही है, और जैसे ही हम नदियाँ कर दे रहे हैं तो उसमें 1 से ज़्यादा, 2, 4, 5 मतलब 1 से ज़्यादा की बात हो रही है। तो वचन हमारे 2 ही होते हैं, एक वचन और 2 वचन। तो यहाँ पर इससे प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न तो बनता है कि किस तरह से 2 जगह देखिए प्रश्न बनता है। एक तो सिंपल से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, बता दीजिए घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, तो आपको बताना होगा वो घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है। एक प्रश्न तो ऐसे बनता है, दूसरा ये बनता है कि कोई भी एक सेंटेंस, एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य में कोई गड़बड़ी दे देगा, मतलब कुल मिलाकर वाक्य शुद्धि में हम लोग वचन का एक रोल देखते हैं, वहाँ पर भी मिलता है। देखिए वही हम लोग समझेंगे कि ये कैसे वहाँ पर हम लोग देखते हैं वाक्य शुद्धि में हम लोग इसका क्या रोल रहता है, और हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपके घर डॉक्टर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर आया है या डॉक्टर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर आए हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। और जब सम्मान दिया जाता है तो आपको ये समझना है कि सम्मान देने पर हमको क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो भी क्रिया हम लगाएंगे बहुवचन के लिए लगाएंगे, सम्मान देने के अर्थ में। इसी तरह से बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम है। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर वो वास्तव में बहुवचन में नहीं होंगे। यहाँ पर हम कुछ नियम पढ़ेंगे, वो वास्तव में बहुवचन में नहीं होंगे, लेकिन हाँ
वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला नियम कह रहा है कि आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि राजा जी के बड़े बेटे आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? राजा जी के बड़े बेटे आए हैं। बेटा तो एक ही है, बड़े बेटे आए हैं तो बेटा कितने हैं? एक ही है। आए हैं, या तो आप ये कहिए कि आया है, राजा का बड़ा बेटा आया है। लेकिन जब आप यहाँ पे कहेंगे राजा जी के बड़े बेटे आए हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये क्या? आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग कहें शिवाजी वीर थे, शिवाजी वीर थे, आपने कहा शिवाजी वीर थे, ठीक है, शिवाजी वीर थे। आप यहाँ पर ये भी कितने शिवाजी हैं? एक ही हैं, तो यहाँ पे थे का प्रयोग हो रहा है। क्रिया जो अध्याय है वहाँ पर हमने आपको बताया कि क्रिया का बहुवचन कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, उस क्लास को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर तो यदि थे लगा रहे हैं तो थे से तो बहुवचन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग आदर को अपने प्रकट कर रहे हैं इसलिए थे लगा रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर होता शिवाजी आया था, तो ये हमारे लिए शोभा नहीं देता कि शिवाजी के लिए हम लोग था का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करें। हम लोग शिवाजी के लिए थे का प्रयोग करेंगे, आदर प्रकट करते हैं। जैसे ही आदर प्रकट किया जाएगा, महात्मा गांधी आया था, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अपना आदर प्रकट करेंगे। आदर प्रकट करते हुए ये कहेंगे कि महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी गए थे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है। तो यहाँ पर आदर प्रकट करने के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, गांधी जी चंपारण गए थे, सही है, यहाँ पर गए थे प्रयोग हो रहा है। गांधी जी कितने हैं? एक ही हैं। तो यहाँ पर यह समझना है कि गांधी जी एक ही हैं, ठीक है, गए थे ये भी ठीक है, गया था का नहीं प्रयोग करना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखना वो होते क्या है? एक वचन। वह के स्थान पर वे, जैसे आप कहें कि जैसे मान लीजिए कोई मालिक है और वो कोई मीटिंग में जा रहा है, तो वो अपने नौकर से क्या कहेगा? अपने नौकर से, कोई मालिक अपने नौकर से यही कहेगा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? एक ही मालिक ही तो जा रहा है, और मालिक ही जा रहा है, मालिक ही कह रहा है। अब वो ये भी कह सकता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कहता है कि ठीक है हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मैं के स्थान पर किसका प्रयोग हो गया? हम का प्रयोग हो गया। आज मोहन से बात हुई और वे बहुत उदास थे। किससे बात हुई? मोहन से। आज मोहन से बात हुई और वे बहुत उदास थे। ये जो वे शब्द आ रहा है, हालांकि मोहन एक ही वचन के लिए प्रयोग होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है? अपना बड़प्पन दिखाना है उनके प्रति। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वह के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? वे का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना, चाहे बड़प्पन दिखाना हो, चाहे किसी के प्रति आदर प्रकट करना हो, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए ही होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, लेकिन हम प्रयोग किस में करेंगे? बहुवचन में करेंगे। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं वो हमेशा एक ही वचन में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती है, उनकी हमेशा मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। और जब मात्रा होती है तो मात्रा को थोड़ी गिन सकते हैं। जैसे हो गया घी को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तेल हो गया, है ना, पानी हो गया। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि बता दीजिए पानी एक वचन है या बहुवचन है, तब आप क्या करेंगे? तब आप बताएंगे पानी तो एक वचन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी मात्रा होती है। जिन भी शब्दों में आप देखें, कोई भी शब्द आपको से पूछ लिया गया और उन शब्दों में आप देखें कि वहाँ पर क्या किया गया है? मात्रा, वो मात्रा वाली चीज़ें हैं, तो वो उनका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता है। नियम कंडीशन के अनुसार बहुवचन बन सकता है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई द्रव्यवाचक संज्ञा आपको दिख जाए तो वो हमेशा एक वचन में होगा। घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा दूध हो गया, लिख लीजिए, दूध हो गया, है ना, तेल हो गया, तेल तो अच्छा लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से दही भी लिख सकते हैं। दही को थोड़ी आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगला जो नियम है कह रहा है कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो शब्द
संबंध को बताते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सभी जो रिश्ते वाले होते हैं, जो संबंध बताते हैं, उनके साथ हम एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या, मामा के साथ आप कह सकते हैं मामा आया है तो भी अच्छा लगता है, और यदि आपसे कहा जाए मामा आए हैं तो भी अच्छा लगता है। मतलब मामा के साथ आप एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संबंध वाले। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे साला हो गया, क्या हो गया, साला, और क्या हो गया, भांजा, भांजा, भतीजा, ठीक है, बेटा, माता, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो कुछ शब्द जितने भी संबंध बताने वाले हैं उनके साथ हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आपको साला, भांजा, भतीजा, बेटा, माता, ये सभी इसके क्या हैं, अपवाद हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नियम पर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर क्या कर देता है, आप शब्द का प्रयोग कर देता है ना। जो होता है एक ही वचन है, आप घर गए थे या तुम घर गए थे, दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ पर जब सम्मान देने की बात आती है तो आप क्या करेंगे, तुम की जगह पे आप का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या आप पुस्तकें, क्या पुस्तकें लाए थे, क्या आप पुस्तकें लाए थे। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर ये जो आप है, कितने आप वही हैं, तुम की जगह पर आप का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। जब आप कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो तुम की जगह पे आप का प्रयोग करते हैं। आगे है, धातुओं का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। जैसे आपका क्या, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, क्यों होता है, मैंने आपको तभी इससे पहले वाले नियम में मैंने बताया। जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं उनके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हैं। रीजन इसका, कारण का वही एक ही होता है कि क्या होता है कि हमेशा मात्रा बताते हैं। उसी तरह से चाहे वो सोना हो जाए, चांदी हो जाए, पीतल हो जाए, तांबा हो जाए, ये भी क्या करेंगे, मात्रा ही बताएंगे। और जब मात्रा बताएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये याद रखिएगा हमेशा प्रश्न, ये जो नियम नंबर 7 है, प्रश्न बहुत बार पूछता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखकर ही आगे चलना है। देखिए ये लिखा हुआ है, हर एक और प्रत्येक, इसका प्रयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है। ये प्रत्येक वाला तो हमेशा बहुत बार पूछा गया प्रश्न में, एग्जाम में, तो इसको याद रख के चलिए। चाहे वो हर आ जाए, चाहे हर एक आ जाए, चाहे प्रत्येक आ जाए, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। हर इंसान सच्चा नहीं होता है ना, हर इंसान सच्चा नहीं होता, तो आपको क्या करना है, आप ये नहीं कह सकते कि हर इंसान सच्चा नहीं होते, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता। तो आपको समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ादान कूड़े में ही फेंकना चाहिए। यदि आप कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ादान कूड़े में ही फेंकना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रत्येक है ये क्या है, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। और एक चीज़ और है कि इनके साथ जो भी कर्ता आता है वो हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे आप प्रत्येक लिख रहे हैं तो इसके साथ आप व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो सही है, प्रत्येक व्यक्ति सही है, प्रत्येक व्यक्तियों करेंगे आप तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो हर एक और प्रत्येक के साथ हमेशा क्या करना है, एक वचन का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे वही है समूहवाचक। जैसे मान लीजिए कोई समूहवाचक संज्ञा है, तो जो भी शब्द समूह में होगा वो हमेशा एक वचन में होगा। जो भी शब्द समूह में होगा तो वो हमेशा एक वचन में होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय, है ना, जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है, सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। दोनों में देख रहे हैं कि सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे और यहाँ पर क्या है, जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई समूहवाचक संज्ञा दिख जाए, जो समूह में व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो वो हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। लेकिन वही समूह का, बहुत सारे समूह को, मान लीजिए एक समूह ये है, एक समूह ये, इन सभी समूह को अलग अलग बात करने लग जाए, तो जब अलग अलग बात होने लगती है या उन्हीं समूहों का बहुत सारे मिलाकर बात करने लगे, सबकी अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन है।
उसके साथ नियम और शर्त है तो वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सिंपली आपको यही याद रखना शर्त है कि जो भी समूहवाचक शब्द है उनके साथ हमेशा और हमेशा उनको एक वचन में ही मानना है, बहुवचन में नहीं मानना है। ठीक है, तो इसको आप देख के समझ जाएंगे। चलिए, ये जो है यहाँ पर देखिए, इसको समझने की जरूरत है ना। यहाँ पर हम कुछ शब्द आपको बताएंगे, लिख कर बताएंगे, और उस शब्द में क्या करना पड़ेगा, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग, ये जो शब्द हैं यहाँ पर यही शब्द लगाकर हमको एक वचन से बहुवचन में बनाना है। समझिए, जैसे हमने कहा छात्र, क्या कहा, छात्र, तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, गण लगाना पड़ेगा। तो छात्र का बहुवचन क्या होता है, छात्रगण। हालांकि जैसे मान लीजिए बहुत सारे 5 छात्र हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं 5 छात्राएं या 5 छात्र आए हैं, या तो छात्र ही प्रयोग करिए या छात्रगण आए हैं। तो यहाँ पर ये आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये शब्द लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक का भी क्या करेंगे, शिक्षकगण, शिक्षक का शिक्षकगण हो जाएगा। नेता का नेतागण हो जाएगा। उसी तरह से नारी है, अब यहाँ पर आपको समझना है, नारी के साथ नारी वृंद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नारी वृंद का। उसी तरह से भक्त है तो भक्तगण हो जाएगा। प्रजा है तो प्रजा के साथ प्रजागण कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पर प्रजागण जैसे ही करेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रजा के साथ, अब देखेंगे पिक्चरों में, मूवी में देखते हैं कि प्रजाजन कहा जाता है, ना कि प्रजागण। तो प्रजाजन का प्रयोग करना है। यही तो आपको समझना है कि कहाँ पर हम गण का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर समूह का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वृंद का प्रयोग करेंगे, यही बस आपको समझना है। नॉर्मली आप बोलचाल की भाषा में इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो प्रजा का प्रजाजन हो जाएगा। मजदूर, अब यहाँ पे मजदूर के साथ मजदूरगण, बिल्कुल गलत। मजदूरजन, बिल्कुल गलत। करना क्या है, यहाँ पे मजदूर वर्ग करना है बहुवचन बनाने के लिए, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। मजदूर का क्या हो जाएगा, मजदूर वर्ग। देवता का देवतागण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो वहीं कवि का क्या हो जाएगा, कवि का कवि वृंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि का कवि वृंद हो जाएगा। उसके बाद मुनि क्या होता है, मुनि का क्या हो जाएगा बहुवचन, मुनि का, तो मुनि का हो जाएगा मुनि वृंद हो जाएगा। तो वृंद जल्दी आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वृंद वाले सभी बता दें। अधिकारी, अधिकारी वर्ग, है ना। अधिकारी का क्या हो जाएगा, अधिकारी वर्ग हो जाएगा। उसी तरह से आप कहेंगे पाठक, तो पाठक का क्या हो जाएगा, पाठक गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठक गण। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, गुरु कहा जाए तो गुरु का क्या करेंगे, गुरुजन करते हैं। क्या करेंगे, गुरुजन। उसी तरह से बंधु कहा जाए तो बंधु का क्या हो जाएगा, बंधु वर्ग हो जाएगा। ये याद रखना, बंधु वर्ग। श्रोता, श्रोता का क्या हो जाएगा, श्रोतागण हो जाएगा। श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा। दर्शक का क्या होगा, दर्शक का दर्शक गण हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध, वृद्ध का वृद्ध जन हो जाएगा। पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी का पक्षीगण हो जाएगा। टिड्डी, टिड्डी का टिड्डी गण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये आपका टिड्डी दल हो जाएगा। एक मिनट, टिड्डी दल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जो आपको समझने हैं कि हम क्या करें कि गण, जन, समूह, वृंद और दल ये सभी लगाकर बदल सकते हैं। टिड्डी का टिड्डी दल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेन चलते हैं कि हम लोग कैसे एक वचन से बहुवचन बनाना सीखें। कुछ नियम को देखेंगे, अकारांत, उकारांत, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है कि ये होते क्या हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फोकस करना है कि कौन कौन से शब्द का किस तरह से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर समझिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए।
आकारांत युक्त पुल्लिंग शब्दों में यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो वो आकारांत होना चाहिए। आकारांत मतलब जिसके अंत में आ आए, जिसके अंत में आ, जैसे आप कहेंगे लड़का तो क्या होना चाहिए आ, लड़का कहें आप तो का को थोड़ा सा जब खींचेंगे तो आपको आ निकलेगा, यही होता है रांत मतलब अकारांत। अकारांत में अ आएगा, आकारांत है तो आ आएगा, इकारांत है इकारांत है, तो इन सभी में आपको वही शब्द वही जो मात्राएं होती हैं, मात्राओं के आधार पर आप देखकर पहचान सकते हैं इसमें कौन सा रांत लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको तो पहले ये ध्यान रखना है कि आकारांत जो शब्द होगा और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो पुल्लिंग होना चाहिए। आकारांत तो हो ही और पुल्लिंग भी हो, तो हमको क्या कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो आ है, आ की जगह पे क्या कर देना है, अय कर देना है। क्या कर देना है, अय कर देना है। अय करने का मतलब उसकी मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए जैसे हमने कहा एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। गधा कहा हमने, देखिए यहाँ पर भी ये पुल्लिंग भी है और आकारांत भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए में चेंज करना है, गधे हो जाएगा। लोटा का क्या हो जाएगा, लोटा का हो जाएगा लोटे। कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े। यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। ठीक है, कौवा, कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे। महीना, महीना का क्या हो जाएगा, महीने। ठीक है, कमरा है, कमरा का कमरे हो जाएगा। बच्चा है, बच्चे हो जाएगा। बेटा है तो क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कोई भी ऐसा पुल्लिंग शब्द हो जो जिसका अकारांत हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है कि आ को हम लोग ए में बदल देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर समझिए कि यदि अकारांत हो, यहाँ पर क्या देखना है, अकारांत हो मतलब ये अ हो, अकारांत हो और वो क्या हो, स्त्रीलिंग हो। इससे पहले हमने पढ़ा आकारांत हो और पुल्लिंग हो, लेकिन यहाँ पे अकारांत हो और वो स्त्रीलिंग हो, तो आपको ये समझना है अकारांत है मतलब उसके अंत में अ आएगा, तो उसके जगह पे हमको किसका प्रयोग कर देना है, ऐ का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या यहाँ पर हमने जो ऐ लगाया ना, वहाँ पे देखिए एक बिंदी भी लगा हुआ है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे, जैसे मैंने कहा चादर। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चल, एक तो इसे मान लीजिए चादर कहा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि चादर जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे जितने भी शब्द मैं लिखूंगा वो सभी के सभी स्त्रीलिंग होंगे और अकारांत में होंगे, तो हमको क्या करना होगा, अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, ऐ में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा चादर, चादर का बहुवचन क्या बनाएंगे, चादरें। क्या बना देंगे, चादरें। ठीक है, कलम, कलम का क्या हो जाएगा, कलमे। क्या हो जाए, कलमे। रात है तो राते, राते। राते नहीं लिखा हुआ है, राते लिखा हुआ है ना। चलिए आगे, बेल है तो क्या हो जाएगा, बेले। झील, झील का बहुवचन क्या बनाएंगे, झीले बना देंगे, झील का बहुवचन झीले हो जाएगा। ठीक है, बहन है तो बहन का बहुवचन क्या होगा, बहने हो जाएगा, है ना। सड़क है तो सड़क का बहुवचन क्या होगा, सड़के। क्या हो जाएगा, सड़के। पुस्तक है तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। किताब है, किताब का बहुवचन क्या होगा, किताबें। देखिए सभी में क्या है, अकारांत है। गाय है तो क्या हो जाएगा, गाये। ठीक है, दवात है तो क्या हो जाएगा, दवाते। ठीक है, इसी तरह से मेज भी, मेज को भी ले सकते हैं, मेज भी स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है, तो हाँ लिख लीजिए इसको भी। तो मेज का क्या हो जाएगा, मेज का हो जाएगा मेजें। ठीक है, तो इन सब शब्दों को ध्यान में रख के चलिएगा। इन सबको प्लूरल बहुवचन कैसे बनाया जाए उसको देख रहे हैं। आगे चलेंगे तो इस नियम को ध्यान में रखिए। यहाँ पर अच्छा ये वही हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर, मतलब ये
जब भी आपका कोई स्त्रीलिंग संज्ञा हो, क्या हो, स्त्रीलिंग संज्ञा हो, और वहाँ पे ई का रांत आ जाए या ई आ जाए, मतलब इन दोनों को किस में परिवर्तित करना है। देखिए अब यहाँ पर ये समझिए कि ये जो ई है ना, ये इसको हम लोगों को परिवर्तित कर देना है, मतलब दोनों को परिवर्तित किस में कर देना है, ईया में परिवर्तित कर देना है। किस में परिवर्तित करना है, ईया में। जैसे आपने कहा मिठाई, क्या कहा, मिठाई, तो मिठाई को किस में परिवर्तित करना है, ईया में, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ठीक है। चंद्रबिंदी आपको नहीं भूलना है। कली आपने कहा तो किस में परिवर्तित करेंगे, कलियाँ। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर जो ई है ये छोटी की मात्रा जो है दी गई है ना। रानी, रानी का क्या हो जाएगा, रानियाँ। नीति, नीति का क्या हो जाएगा, नीतियाँ, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या हो गया, गति, गति का क्या हो जाएगा, गतिया, ठीक है। चंद्रबिंदी किसी का नहीं भूलना है। प्रति हो गया तो प्रति का हो जाएगा प्रतिया, बहुवचन। और थाली का बहुवचन क्या हो जाएगा, थालियाँ हो जाएगा, ठीक है। सखी, सखी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सखियाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पंक्ति है, तो पंक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ हो जाएगा। उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि उदाहरण हम लोग ज़्यादा करें, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। चलिए और क्या क्या उदाहरण हम ले सकते हैं, लिपि ले सकते हैं। लिपि का बहुवचन क्या हो जाएगा, लिपियाँ हो जाएगा, ठीक है। विधि हो गया, इसी तरह से विधि का बहुवचन क्या हो जाएगा, विधियाँ हो जाएगा। खूटी हो गया, खूटी, तो खूटी का क्या हो जाएगा, खूटियाँ, खूटियाँ, दो दो चंद्रबिंदी इसमें रहेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर एक शब्द और ले सकते हैं, चुटकी, चुटकी का क्या हो जाएगा, चुटकियाँ। तो इस तरह से आपको समझना है कि जब कोई, पहली बात तो स्त्रीलिंग संज्ञा हो और वो ई या इकारांत में क्या हो, इकारांत हो, और उसको हम लोग क्या करने, ईया में चेंज कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि आ, ध्यान से देखिए, आ, उ, दीर्घ उ और औ की जगह पर ऐ लगाकर, और ऐ लगाने से पहले हमको क्या कर देना है, ऊ को ऊ में बदल देना है। अब इतना बहुत सारा नियम उयम पढ़ने के बाद आपको बस निष्कर्ष एक ही निकलता है, क्या, कि यदि आपको आ मिल गया, क्या मिल गया, आ मिल गया, या ऊ मिल गया, दीर्घ ऊ हो गया, या औ हो गया, तो हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, बस इनको परिवर्तित कर, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो परिवर्तित करते समय हमको ए का प्रयोग करना है, चंद्रबिंदी रहेगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, यदि यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। ये आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। चलिए अब उदाहरण पर फोकस करते हैं। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, उदाहरण पर फोकस करते हैं। चलिए एक तरफ हम लिखेंगे एक वचन और एक तरफ क्या लिखेंगे, बहुवचन। चलिए देखिए, तो एक वचन में हम लिखेंगे सबसे पहले बहु, बहु का वचन क्या हो, बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुए। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए दीर्घ ऊ था, दीर्घ ऊ की मात्रा था, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ह्रस्व ऊ में परिवर्तित कर दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऊ जो है, यहाँ पर ये जो दीर्घ ऊ है इसका क्या था, ये उकारांत था, तो हमने इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया, ए कर दिया। तो दोनों चीज़ें आपने देखा सही है। गायिका क्या हो गया, गायिका, गायिका क्या हो जाएगा, गायिकाएँ, क्या हो जाएगा, गायिकाएँ, ठीक है। कथा है तो कथा का कथाएँ हो जाएगा। चंद्रबिंदी आपको यहाँ पे नहीं भूलना है। ऋतु, ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतुएँ, ठीक है। कक्षा है तो कक्षा का कक्षाएँ हो जाएगा।
चलिए इसको लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, वधु है ना। वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं, ठीक है। गौ हो गया तो गौ का क्या हो जाएगा, गौएं। बस ध्यान से इन सब चीज़ों को आप देखिए, बस देखने का काम है, देखते रहेंगे। क्लास को यदि एक बार दो बार देखेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करिए। नियम तो आपको बस एक ही याद रखना है कि यदि आपका आकारांत, उकारांत, उकारांत और क्या औकारांत आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, उसको ए में परिवर्तित करना है चंद्र बिंदी लगाकर। यदि छोटी ऊ की मात्रा है तो हमको यदि बड़ी ऊ की मात्रा है तो हमको छोटा ऊ बना देना है। बस यही तो ध्यान रखना है। बाकी लता, ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, लताएं, है ना। संस्था, संस्था का क्या हो जाएगा, संस्थाएं। धातु है, धातुएं। अब यहाँ पर धातु में यहाँ पर क्या है, ह्रस्व ऊ है, तो यहाँ पर कुछ ये नहीं कि अब यहाँ पर दीर्घ ऊ लगा दें, रहने दीजिए। जो है आपको बस यही याद रखना है कि बहुवचन बनाते समय हमेशा हम लोगों को क्या करना है, छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। यदि बड़ी ऊ की मात्रा दिया गया हो तो, और छोटी दिया है तो छोटी रहने दीजिए। सभा आ गया तो सभाएं कर दीजिए, है ना। सेना आ गया तो सेनाएं कर दीजिए। लू आ गया, अब क्या करेंगे, लुएं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लुएं, ठीक है। इसी तरह से शाखा, शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाएं। घटा का क्या हो जाएगा, घटाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि संस्कृत के अकारांत। यहाँ पर वही चीजें हैं, चाहे वो संस्कृत के हो तो शब्द है, शब्द संस्कृत से मान लीजिए लता शब्द आपको दिया गया, तो ये आपको पता नहीं है संस्कृत का है या हिंदी का है, लेकिन आपको फोकस करना है इन्हीं सब चीज़ों पे कि ये शब्द हैं किसके, संस्कृत के, है ना। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि संस्कृत के आकारांत शब्दों और हिंदी का अकारांत, उकारांत, उकारांत और औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में औ को जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद ओ के पहले ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। सिंपल वही पहले वाला ही नियम है एक तरह से। बस यहाँ पे ये रखना है, याद रखना है कि संस्कृत का शब्द आकारांत हो या तो फिर हिंदी का अकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो और औकारांत हो, इन संज्ञाओं को, ये संज्ञा होनी चाहिए, और इन संज्ञाओं को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अ में परिवर्तित कर देते हैं। अ में परिवर्तित करने के पहले आपको यही याद रखना है कि यदि बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम लोगों को क्या कर देना है, छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित कर देना है। क्या करना है, छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या है, लता है। लता का क्या हो जाएगा, अब लताओं, क्या हो जाएगा, लताओं हो जाएगा। वधु है तो वधु का क्या हो जाएगा, वधुओं हो जाएगा, ठीक है। साधु है, साधु का क्या हो जाएगा, साधुओं, है ना। टट्टू है तो टट्टू का क्या हो जाएगा, टट्टुओं हो जाएगा। बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है वो हमको छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित कर देना है। घर है तो क्या कर देंगे, घरों कर देंगे। क्या कर देंगे, घरों कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़कर और यो से पहले ई को, जाहिर सी बात है यदि बड़ी ई होगा तो हमको छोटी ई में चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा यही याद रखना है। अच्छा, एक तरीका और है कि आप क्या करेंगे, बहुवचन को पहचान सकते हैं देखते ही। ये देखिए 80% काम करेगा परीक्षाओं में। यदि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि बता दीजिए इन शब्दों में से कौन सा बहुवचन है, तो आप ये देखिए जो बीच वाला जो शब्द, मान लीजिए 3 अक्षर का शब्द है, जो बीच वाला शब्द है क्या उसमें बड़ी ई या बड़ा ऊ का मात्रा तो नहीं लगा है। यदि बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो वो बहुवचन नहीं हो सकता है। यदि बड़ी ई की मात्रा लगा है तो वो बहुवचन नहीं हो सकता। यदि छोटा लगा है, छोटा ऊ या छोटा ई का मात्रा लगा हुआ, तो वो 80% केस होता है जिसमें वो 80% केस में वो एकदम क्लियर है कि वो बहुवचन ही होता है, यदि छोटी ऊ की मात्रा हो या छोटी ई की मात्रा हो। समझ रहे हैं,
ठीक है, तो इसे आपको देखकर आप पहचान सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इकारांत और इकारांत संज्ञा हो उनके पीछे क्या करना है, हमको बस यों जोड़ना है। बस यही याद रखना है कि यदि वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो हमको क्या कर देना है, छोटी ई में। जैसे आपसे यहाँ कहा जाए मुनि, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कौन सा इकारांत है, और हमको जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भी ई ही हो, मतलब छोटी, माफ़ करिएगा ये गलत हो गया, ये नहीं रहेगा, यहाँ पर पहले से भी छोटी ई की मात्रा है ही, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा पहले से रहेंगे। बस हमको क्या करना है, यों जोड़ना है। देखिए बन गया मुनियों। दूसरा, चलिए एक बड़ी ई की मात्रा लेके बताते हैं, आपका हो गया साड़ी। साड़ी का बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए जब जैसे ही हमने सा लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, इकारांत है। क्या है, इकारांत। अब यहाँ पर हमको इसको किस में परिवर्तित कर देना है, यहाँ पर इसके अनुसार ई में, मतलब बड़ी ई को छोटी ई की मात्रा में चेंज कर देना। अब यहाँ पे देखिए इस तरह, यहाँ पे साड़ी इस तरह से लिखा था, यहाँ पर साड़ी हमने कैसे कर दिया, इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगा दिया। बस अब आपको क्या करना है, यो लगाना है। ये कब करेंगे, जब आपको इकारांत या ईकारांत मिल जाए और आपको ये दिख जाए कि वो संज्ञा है, ठीक है, तो आप सिंपल सा यो करके बदल दीजिए। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन को देखकर, जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि कौन सा सही होगा। सिंपल सा चीज़ है। चलिए नदी, नदी का क्या हो जाएगा, नदियों, है ना। झाड़ी, झाड़ी का क्या हो जाएगा, झाड़ियों, ठीक है। श्रीमती का क्या हो जाएगा, श्रीमतियों। स्पष्ट है। यहां पर दिया गया है कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं आप, और कुछ शब्द हैं जिनका आप एक वचन नहीं बना सकते, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं भाई, देखिए ध्यान से। अब प्रश्न परीक्षा में तो नियम के अनुसार पूछेगा तो आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, अभ्यास करते रहेंगे तो लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये शब्द आपको पहले में क्या है, सदा एक वचन के रूप में, है ना, फिर उसके बाद क्या कर, सदा बहुवचन के रूप में। अब आपको ये समझना है ना कि ये शब्द ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी रोल नियम कानून से नहीं होता है, और ये जो शब्द है ये हमेशा पर्सनल लाइफ में, जो मानव जीवन होता है इसमें हमेशा प्रयोग में आती रहती हैं। इसीलिए जो होता है ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे जनता है, जनता हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। इसका ना तो जनताएं, ना तो जनताओं, ना तो जनताइयाँ, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा जनता है तो एक वचन में ही प्रयोग होगा। वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, है ना, आकाश हो गया, प्रजा हो गया, भीड़। अब देखिए प्रजा, यदि एक से ज़्यादा प्रजा है तो आप प्रजागण कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रजा सिर्फ है तो प्रजा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भीड़ हो गया, व्यथा हो गया, वर्ग हो गया, दल। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो समूहों में होंगे तो हमको एक ही वचन में प्रयोग करना है। यदि उनसे बहुत सारे समूह को मिलाकर बहुत सारे समूहों की चर्चा करनी है, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। वही कंडीशन है यहाँ पे। प्रजा सिंपल सा पूछा जाए तो वो आपका एक वचन होगा, और भीड़, व्यर्थ, व्यथा, वर्ग, दल, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं हमेशा। सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओठ, दाम, भाग्य, रोम, और क्या है, बोल, आशीर्वाद, आंसू, केस, केस का मतलब बाल, अश्रु, माल, सामग्री, सहायता। ये सभी जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट का जो क्लास चल रहा है, जस्ट ये कोई भी टॉपिक समाप्त होता है तो उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाती है, तो प्रैक्टिस क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न उसमें शामिल होते हैं, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने से आपका क्या होता है, तो आपको लेवल पता चलता है कौन कितने लेवल का आता है एग्जाम में, और क्या ये क्लास जो पढ़ाया गया वो उसके लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। क्या होगा, आपके पास यदि कोई बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अनूप स्टडी जोन की हिंदी का प्रैक्टिस
जो अनूप स्टडी जोन के हिंदी का प्रैक्टिस वर्क बुक का जो किताब है उसे आप ले सकते हैं और उसे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।